मुकनी होनी भाई पुट। हाँ जी, तो आज के कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है। बच्चों ताड़ी जोर से मार दी है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो आज के रामायण का उद्घाटन हो चुका है। तो मैं अपने मुख्य मेहमान से प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके आप अपनी सीट पर बैठे। मैं थोड़ी देर में उनको दोबारा वापस बुलाऊंगा स्टेज पर। थोड़ी देर में दोबारा इनको स्टेज पर बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए प्रार्थना के बाद में मैं श्री राम स्वरूप शर्मा जी के आपको विचार सुनाऊंगा। उसके बाद में झांकी दिखाई जाएगी। श्री कृष्ण जी की झांकी तैयार की गई है। उसके बाद में अगला पंचवटी का सीन आएगा। तो आराम से बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, अभी आपने श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनी, तो झांकी तैयार है, श्री कृष्ण जी की झांकी दिखाई जाएगी। उससे पहले मैं अपने मुख्य मेहमान श्री राम स्वरूप जी को, जो कि एमसी हैं वार्ड नंबर 24 के, स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 24 में इन्होंने बहुत काम किए हैं और लोग बहुत खुश हैं इनके काम से। मेरा भी वार्ड 24 ही है, मुझे इसीलिए पता है कि इनको बस एक बार कहने की जरूरत है। कोई भी काम हो तो फटाफट ये करते हैं। वैसे भी वार्ड की बहुत तरक्की कर रहे हैं ये, तो मैं तो अपनी तरफ से खास करके इनका धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, आप इनके जो मेहमान हैं वो भी आ जाइए, तो राम स्वरूप जी अपने विचार रखेंगे। जय श्री राम। अजकल माता के नराते चल रहे हैं, ते एक जकारा महामाई के नाम से भी हो जाए। जयकारा मां शेरा वाली दा दरबार की जय। प्रभु राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्जा दिता गया, क्योंकि जदों भी धरती के उत्ते कोई ना कोई बबीती या कोई हंकारी या कोई सिस्टम इन्ना बिगड़ जाता, तद परमात्मा महापुरुष नूं एक अपने परमात्मा के रूप में भेजदा। क्योंकि त्रेता युग विच भी ऐसा हो गया सी, जदों के रावण ने इन्नियां सिद्धियां प्राप्त करके, क्योंकि ये परमात्मा का हुक्म है कि जेड़ा भी कोई बंदा सिद्धियां या परमात्मा की पूजा पाठ करता, उन्होंने परमात्मा बर उन्होंने जरूर दिंदा। परंतु जदों हंकारी हो जाता फिर उसका गलत फायदा उठाने लग पैंदा है। रावण ने भी कुछ ऐसा किया कि जिहदे करके कि त्रेता युग विच प्रभु श्री राम जी नूं एक नाग रूप का धारण करके इस धरती ते आउणा पिया। क्योंकि रामायण सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है। किते रामायण पढ़ के देखियो, अर्थना पढ़ के देखियो, कितना कुछ सानू उहदे विचों मिलदा। रामायण दे विच सानू भरा भरा नाल प्यार, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ते किस तरीके नाल उन्होंने एक बानर सेना तैयार की, उन्होंने मान बख्शिया। एक हनुमान जी उन्होंने कितना मान बख्शिया, क्योंकि कानून तो प्रभु आप ही सब कुछ कर सकते थे, परंतु उन्होंने जो भी काम करने की मर्यादा च रह के करना सका। इस करके रामायण सानू बहुत कुछ सिखाउंदी है। किते अर्थ ना पढ़ के देखियो, क्योंकि देखिया जदों, क्योंकि सानू कोई दुख हो जाए, कुछ हो, असीं परमात्मा नूं कोसण लग पैंदे हां। परंतु एक पासे तो श्री राम जी नूं राज तिलक होना सी, ते दूजे पासे नूं बनवास हो गया। क्योंकि किस्मत का क्या पलटा है कि रातों रात तकदीर चेंज हो गई। परंतु उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 14 साल के बनवास से तुर पे। ते दूजे पासे जो भरत जी आए, उन्होंने बड़ा विलाप होया। उन्होंने मन नूं बहुत इतनी तकलीफ हुई कि मेरे कारण मेरे भरा नूं जंगलों से जाना पै गया। ते उस समय गुरु बछेत्री ने एक उन्होंने समझाया, दिलासा दिता। एक रामायण में श्लोक भी आंदा कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख के हो मुनीनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। के सब परमात्मा दे हक है। जो भी करना, जो भी होना, उसके हुक्म तो बिना कोई पत्ता नहीं झूलता। सो सानू रामायण तो शिक्षा लेनी चाहिए है। तो मैं धन्यवाद करदा कि जिहड़ी कि साडी
ड्रामाटिक क्लब के ਜਿਹੜੇ ਕਿ फ्री सेवा करते ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं क्योंकि कोई बिजनेस करता कोई नौकरी करता कोई पेड वर्कर नहीं है सानू इन्हां ते बहुत बहुत माण असी इन्हां दा किन्ना धन्नवाद कर सकते हैं मैं कहना साडे कोल लफ्ज़ नहीं है सो बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा भी शुक्रिया पब्लिक का जिहड़े कि तुसी इस रामलीला नूं देखण वास्ते परमात्मा दे प्रभु राम जी ते जो विचार सुनने वास्ते तुसी आए हो बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम जय श्री राम। आपने श्री राम स्वरूप जी के विचार सुने तो मैंने पहले बताया आपको कि अपने क्लब में बहुत ही पॉपुलर है ये लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। आप पार्टी से संबंध इनका बहुत पुराना है आप पार्टी में हैं और अब भी हैं और मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। तो मैंने बताया था कल के हमारे हल्के के मंत्री मुख्यमंत्री अपना मंत्री गगन मान जी यहाँ पधार रहे हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सकी यहाँ पर उनकी जगह पे उन्होंने राम स्वरूप जी को भेजा है। हम सारे क्लब की ओर से इनका धन्यवाद करते हैं और इनको स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जो कि क्लब ने गुरचरण सिंह और रघुवीर सिंह जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जो कि उनके साथ में यहाँ आए हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि अपना समय निकाल करके यहाँ हमारा हौसला बढ़ाया है। तो ये क्लब की ओर से स्मृति चिन्ह है जो राम स्वरूप जी को भेंट किया जाएगा। तो लीजिए अब हम रामायण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। पहले आपको श्री कृष्ण जी की झांकी दिखाएंगे उसके बाद में फौरन बाद आपको पंचवटी में श्री राम लक्ष्मण और सीता विराजमान दिखाएंगे। वहां से आगे का सीन है जो आरंभ होगा जो कि सीता हरण के सीन से जाना जाता है। वो सीन आपको लगातार चलते रहेंगे सीन कभी बंद नहीं होगा वो आखिर तक जब तक सीता हरण का नहीं होता। तो शांति से बैठिए। धन्यवाद। जय शंकर।
हेलो हेलो ड्रामेटिक क्लब श्री सरदार गुरप्रीत सिंह जी बिल्डिंग इंस्पेक्टर अपने परिवार समेत हमारे बीच पहुंचे हैं। हम श्री रामलला ड्रामेटिक क्लब से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे लिए एक भाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे राजपुरा के एसडीएम संजीव शर्मा जी वो हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, उनका बहुत स्वागत करते हैं हम खरड़ पहुंचने पे। थैंक यू।
जल्द अयोध्या जाएंगे, खुशियों के मंगल गाएंगे। भरत जी भरत जी मिलने आएंगे, खूब होगी धूम जमाने में। एक बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। बातें सब बातें सुनाऊंगी, जो देखी यहाँ तक आने में। एक बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म है गोया, एक पलक झपकाने में। एक बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। प्राणनाथ, अब तो तेरे साल खत्म हो गए। गोया बातों ही बातों में कम हो गए। बस एक साल यहाँ और गुजारेंगे, फिर अगले वर्ष अयोध्या पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, परमेश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी में 13 साल घट गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार होगा। भाई भरत तो
दोस्तों शांति से बैठिए। लाइट है, कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, लेकिन जनरेटर चला दिया हमने, अब कोई आपको समस्या नहीं खड़ी होगी। तो आराम से बैठिए, इतना शोर न मत मचाया कीजिए आप। बहुत ही अफसोस होता है भाई आपको देख के। भाई रामायण चल रही है, अगर कोई बीच में अड़चन आ जाती है तो शोर नहीं मचाना चाहिए। तो हिरन आ रहा है बाहर से, उसे भी आराम से देखिए, कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ करके देखिए, सीन आपके सामने आता रहेगा। जो हिरन है, हिरन को आराम से आते हुए देखिए, शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा कि आप लोग शांति से बैठेंगे। धन्यवाद। हेलो 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 आहा फड़ा दे बेदी जी आ तुसी आप बता दो उसके अंदर और क्या रह गया हेलो हेलो आज जराबा भी दे दो ना हेले 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 हेलो 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 स्वामी जी देखना कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। प्राणनाथ जे मृग तो मुझे पकड़ के दे जाओ। कितना खूबसूरत है गोया, सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो घूम रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी हरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना मन बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि वो भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भाग के भला कहाँ जाएगा। भागने की भी आपने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आया तो मृग शाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। लक्ष्मण जी तुम यहां होशियार रहना, क्योंकि जिस दिन से खर और दुखन का वध किया है, खतरा और भी बढ़ गया है। इसलिए तुम यहां हर तरह से खबरदार रहना।
सुनते हो ये आवाज कैसी आई? जानता हूं कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगाई। किसी ने? किसी की किसकी? ये आवाज तो तुम्हारे भाई की है। सुन, आपको मालूम है इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला पकड़ कर रात आया है और उन्होंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। करे रक्षा गडरिए की, नहीं ये काम बकरी का। करूं मैं क्या रक्षा उनकी, जो रक्षक है त्रिलोकी का। माता जी, मैं उनकी क्या रक्षा कर सकता हूं? वो तो त्रिलोकी के रक्षक हैं। उनके सामने राक्षसों की भला क्या मजाल है? लक्ष्मण, तुम मुसीबत के वक्त भाई के काम लाओगे तो क्या फोड़े पर रगड़ कर लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई मदद के लिए बुलाए और तू यहाँ बैठा भाई। भाई की तरफ से मुझे इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ कि तुम्हारा यहाँ कौन निगहबान है? मुझे यहाँ का बहुत पड़ रही है। आपको तो खामखा चिढ़ चढ़ रही है। तमीज सिखाकर तुझे जांगलू से इंसान बनाऊंगा। चला जा, चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रही है? ओहो बदजुबान, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब बता, तेरा यहाँ राक्षस मेरा धर्म वो कौन सी ताकत है जो मेरे सामने? तेरा बाप वो कौन है जो मुझे मार कर सके? मेरी पुकार अपने हिमायती को पुकार, जो तुझे मेरे जबरदस्त हाथों से छुड़ा सके। पुकारने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर तुझ में और मुझ में विराजमान है। वो ना सिर्फ तेरे इस जुल्म को जानता है और तेरे आखिरी इल्जाम को भी जानता है। वो मुझे तेरे इन नापाक हाथों से नहीं छुड़ाएगा, बल्कि तू जैसे पापी का बलिया भेंट करके दुनिया से मिटाएगा। बहुत अच्छा देखा जाएगा जब कोई खबर बनाएगा। जय
ये काम आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको ये काम हरगिज नहीं करने दूंगा। तू कौन है जो मेरा शास्त्र रोकता है और जानबूझकर अपने आप को मुंह के हाथ में धकेलता है? मौत का सामान तो अब साथ लिए जा रहे हो और दूसरों को मौत का तलबगार बताते हो। बहुत अच्छा। अगर मैं तुझे मदद के लिए बुलाऊं तू हरगिज मत आना। अजी जाते कहाँ हो? जरा संभल कर कदम बढ़ाना। मुझे रोकने की भला तेरी हिम्मत ही क्या है? बगैर मगर मारे नहीं जाने दूंगा। ठहर, तुझे भी अदम को सस्ता दिखाता हूं। अरे बुज़दिल, खबरदार हो और तुझे चोरी करने का मजा दिखाता हूँ। भैया लक्ष्मण
भैया राम, भैया राम, भैया राम, कौन बोल रहा है? भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, कहाँ हैं आप? भैया राम, 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 खोल दे लक्ष्मण। भैया राम, भैया राम, भैया राम, लक्ष्मण भैया राम, लक्ष्मण, मैं तुम्हें वहां बिठा कर आया था। मैं तुम्हें वहां बिठा कर आया था। मगर यहाँ भी तो आपने ही बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। ना तो मैं धोखे में आ सकता हूं, ना ही गलती खा सकता हूं। अगर जो होनी है उसको किस तरह टाल सकता हूं? किसी ने आपकी आवाज लेकर लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारा। भाई लक्ष्मण, जल्दी आ और मेरी जान बचा। इसे सुनकर मानकी जी रोने पड़ी और अपने प्राण खोने लगी। मुझे बदनीयत दगेबाज ठहराया गया और इस किस्म का बेहुदा उद्यम मेरे सिर पे लगाया गया। यह सुनकर मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा। लक्ष्मण, ये सरासर जालसाजी है। और किसी राक्षस की चालबाजी है। मैंने आते समय तुम्हें इतना समझाया, परंतु अफसोस तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। दुश्मन मौका पाकर अपना बार चला गया। भ्राता जी, आप इस कदर मत घबराइए।
जरा पंचवटी की तरफ तो आइए। लक्ष्मण, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। चलो पंचवटी की तरफ चलते हैं। सीते, ओ सीते, भाभी, ओ भाभी, सीते, अफसोस, अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही डर था। सीता का राक्षसों के हाथों से महफूज रहना सख्त मुहाल है। भैया आप क्यों घबरा रहे हैं? लक्ष्मण, मेरा सब इस्तिक़लाल खाक में मिल गया। गोया जिस्म है, कलेजा जिस्म से निकल गया। भैया मुसीबत के वक्त घबराना अपनी मुसीबत की ओर कदम बढ़ाना है। देखेंगे, टालेंगे, चाहे वो पाताल में उतर जाए, चाहे आसमान चढ़ जाए, लेकिन जब तक दम में दम है उन्हें ढूंढ निकालेंगे। पंचवटी, जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी, अब ये बिल्कुल नहीं भाती। गोया मुंह फैलाए हमें खाने को आ रही है। ओ मनहूस पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती ना फटी। ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया। ऊंचे ऊंचे दरख्तों, अरे बेरहम कमबख्तों, तुम ही कुछ बता दो। ओ सीता की फुलवाड़ी के नन्हे नन्हे बूटों, अरे बेदर्दो, तुम ही कुछ मुख से फूटो। अफसोस, हर तरफ सन्नाटा, चारों ओर खामोशी। ओ बेवफाओ, कोई तो जुबान खोलो, कोई तो मुख से बोलो। हेलो हाँ, हेलो मालूम हो गया इस साजिश और शरारत में तुम्हारा सबका हाथ है, इसलिए तुम सब खामोश हो। मगर याद रखो, मैं तुम्हें भी इस शरारत का मजा चखाऊंगा और एक एक का नाम सुनाए हस्ती से मिटाऊंगा। भ्राता जी जरा होश में आए। कहा आपका ये बेनज़ीर इस्तेमाल और आपका ये दीवानों सा हाल, जरा अपनी तबीयत को बहाल कीजिए, वरना आपका यही हाल रहा तो सीता जी का मिलना सख्त मुहाल है।
वीर वीर अब कैसे तारों वीर अब कैसे धारों तीर अबदपुरी में जाबो भैया अबदपुरी में जाबो भैया तुम क्यों हो दिलगीर वीर अब कैसे धारों वीर अब कैसे धारों बैठे बैठे आन अचानक बैठे बैठे आन अचानक लगा कलेजे ना घर के ना रहे घाट के ना घर के ना रहे घाट के यही मरे आखिर वीर अब कैसे धारों तीर वीर अब कैसे धारों तीर क्या जाने वो किसी दरिंदे क्या जाने वो किसी दरिंदे नहीं दी हो चीज़ मुश्किल है अब उसका मिलना मुश्किल है अब उसका मिलना लाख करो तदवीर वीर अब कैसे धारूं धीर वीर अब कैसे धारूं धीर प्यारे लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट जाओ और राजकाज के कामों में भरत का हाथ बटाओ। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक ना एक दिन यही भटक भटक कर मर जाना है। मैं भला अयोध्या कैसे जा सकता हूँ और माता जी को कैसे अपना मुख दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर आना तो तीनों आना, अकेले दुकेले मुझे शक्ल मत दिखाना। महाराजा जनक जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा?
और कौन सा मुंह देखकर उनके सामने जाऊंगा। हाय हाय श्रीमती धरनी जी इस सदमे को कैसे सहन करेंगी। वो तो सुनते ही दरों दीवारों से टकरे मारेंगी। हाय हाय जब इन बातों का ध्यान आता है तो कलेजे में एक तीर सा चुभ जाता है। भ्राता जी तसल्ली रखिए, जिस तरह इकट्ठे आए थे उसी तरह इकट्ठे जाएंगे। चलो भ्राता, अब इस मनहूस पंचवटी को देखने को भी मेरा तो मन नहीं भाता। पल पल ढूंढा, छिन छिन ढूंढा, कोई तो बता दे सीते कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सीते कहाँ है, कोई तो बता दे सीते कहाँ है। सूखे कमल सूखी सारी बहारें,
खबर हम फिरे बारे मारे, कोई तो बता दे सीते कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है सीते कहाँ है, कोई तो बता दे सीते कहाँ है। तेरे बिना जग सूना लगे है, तेरे बिना जग सूना लगे है, जो तू नहीं जग सूना लगे है, जो तू नहीं जग सुना लगे। पल पल ढूंढा छिन छिन ढूंढा, कोई तो बता दे सीते कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है सीते कहाँ है, कोई तो बता दे सीते कहाँ है। प्यारे लक्ष्मण, अफसोस सीता का अभी तक कुछ पता नहीं चला। चलो हम सीता को ढूंढते हैं। लक्ष्मण, सुना भाई, ये आवाज किधर से आई? ऐसा मालूम होता है जैसे कोई दर्द की वजह से चिल्ला रहा है, और शायद आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। लक्ष्मण, चलो, शायद यहीं से सीता का कोई पता मिल सके। ओहो, ओहो, अरे हाय हाय, गजब हो गया, ये तो महात्मा जटायु है और घायल हुए पड़े हैं। देवता, हम तो अपनी किस्मत को रोते थे,
मगर आप किस जालिम के हत्थे चढ़ गए? बेटा, जरा तुम मेरे नजदीक आना और थोड़ा सा जल लाना। लक्ष्मण, जाओ और कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। महात्मा, आपकी ये दशा किस जालिम ने बनाई? वो ही रावण बदमाश, उसका जाए सत्यानाश। बेईमान सीता को जबरदस्ती उठाए लिए जा रहा था। इत्तेफाक से मैं भी सामने से आता था। पानी, पानी। मुझे देखकर सीता जी ने शोर मचाया और मुझे मदद के लिए बुलाया। मैंने उस बेशरम को पर जम समझाया। बजाय समझने के उल्टा मरने मारने को आया। मैंने भी अच्छी तरह से उसका मुकाबला किया, मगर वो शत्रु से लैस और मैं बिल्कुल खाली। आखिर जालिम का वार चल गया और मेरी ये हालत करके वो सांप निकल गया। इस जगह पे हमारा एक ही गम पार था और सच्चा जानिसार था, मगर अफसोस इस मुसीबत के वक्त वो भी साथ छोड़े जा रहा है और कैसे बुरी तरह दम तोड़ रहा है। महात्मा, जरा इस्तकलाल करो। बेटा, मुझे ना तो बदला लेने की अभिलाषा है और ना ही जीने की आशा है। जल्दी सीता को उस जालिम की कैद से छुटकारा दिलाओ। मुझे अपनी तरफ से हर तरह इत्मीनान है और अब मेरा ईश्वर के चरणों में ध्यान है। शांति, शांति। अफसोस हमारे गम खवार अब हमसे जुदा हो गए और हमेशा के लिए सुख की नींद सो गए। लक्ष्मण, चलो भ्राता, जंगल से लकड़ियां चुनकर इनका अंतिम संस्कार करें। चलिए भ्राता जी।
हमारा आज का अंतिम सीन माता शबरी का प्रभु श्री राम से मिलना। वो सीन बस 2 या 3 मिनट की देर लगेगी, वो सीन तैयार है। कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा। बहुत ही सुंदर सीन है। हेलो तार मेरे गुरु मर्तंग ऋषि जी ने कहा था कि स्वयं भगवान राम तेरी कुटिया पर आएंगे। भगवान राम, मैंने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए थे जो इंतजार करते करते सदियां बीत गई, बाल सफेद हो गए, शरीर का एक एक अंग जवाब दे गया। मैं हर रोज अपने राम के लिए
मीठे मीठे बेर चुनकर लाती हूँ। जब वो नहीं आते तो बेचैन हो जाती हूँ। मेरी आत्मा पुकार पुकार कर कह रही है कि राम आज तेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। मेरी चौपड़ी दे, मेरी चौपड़ी दे, मेरी चौपड़ी दे कागज खुल जाएंगे हमारे। मेरी चौपड़ी दे, मेरी चौपड़ी दे, मेरी चौपड़ी दे कागज खुल जाएंगे हमारे। आएंगे, सब्र कर, धीरज रख, जरूर आएंगे। कब आएंगे? जब तू इस लायक हो जाएगी। राम के दर्शन करूं,
अंधे को सूझी दूर की, मुंह नहीं बेरी के लायक, तलब है अंगूर की। अरे तेरा इतना सा प्रेम और दर्शन ना होने का गिला, मूर्ख दमड़ी की मजदूरी और अशरफी का सिला। उन्हें जो खींच लाए वो भल कहाँ इतने से नाले में। कभी फंसता सुना है शेर भी मकड़ी के जाले में। बुलाता है समंदर को, जगा देता है प्याले से। जगत होगा ना रोशन एक दीपक के उजाले से। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ महाराज? अभी नहा कर आया था, अब फिर नहाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ महाराज? नीच कहेगी, उड़ाती है सवेरे सवेरे। किसने कहा है तुमसे साधु के रास्ते में धूल उड़ाओ? कहा किसने? मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने। आज आएंगे मेरे प्रभु राम, आज जरूर आएंगे। लगाती रहती हूँ झाड़ू मैं अपने प्रेम की रग में, कहीं चुप जाए ना काटा उनके तलुए की किसी रग में। किसके तलुओं की रग में? भगवान राम के तलुए की रग में। अरे चांडाली, तूने क्या अपने आप को ऋषि कन्या समझ रखा है? भगवान आएंगे तेरे घर में। अरे नीच, कहीं भगवान नीच घर में भी आते हैं? मुझे तो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है कि भगवान राम के दर्शनों का दिल दास है। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये तेरा महज ख्याल है। सच कहा महाराज। अगर उनके यहाँ कदम रखते ही ये जगह पवित्र हो जाएगी। नहीं होगी ये शुद्ध भूमि तेरे बकवास करने से। न होगा नीम कुछ मीठा शक्कर ऊपर छिड़कने से। ओ नीच भिल्ली, कहीं जा छुपाकर राम के चरणों का मत छू लेना। होरी के पानी से कहीं गंगा जल को शुद्ध मत कर देना। आप एक बूंद मोरी के पानी की बात करते हो। जो चीजें पाक से मिलती हैं वो कब नापाक रहती हैं। हजारों मोरिया गंगा में गंगा बन के बहती हैं। अच्छा, देखा जाएगा।
अरे ये मैं क्या देख रही हूं? ध्यान में आते नहीं बड़े बड़े शूरवीरों के। लो देखो आज मेरे राम आ गए। माता, आप कौन हैं? स्वामी, आप कौन हैं? नहीं माता, हमें तो इतना भी नहीं पता कि जानकी कहाँ है। फिर हम भला अनजाने को कैसे जान सकते हैं? बैठिए महाराज। क्या आपका नाम शबरी है? हाँ महाराज, मैं वही नीच भिल्ली हूं। मुझसे छूट जाने से साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। मेरा कपड़ा छू जाने से वो दोबारा नहाते हैं। महाराज जरा उठिए, मैंने आसन की जगह अपनी ओढ़नी ही बिछा दी। बैठिए महाराज। वो लोग बुद्धि के मंद हैं और उनके ज्ञान चक्षु बिल्कुल बंद हैं। आपने अपने मन की आत्मा को भक्ति और प्रेम की रेणुका से मांझ मांझ कर उज्जवल बना लिया है। अरे जो आपको नीच कहते हैं उनकी बुद्धि ही नीच है। नहीं महाराज, आ पड़ा था ये एक पत्थर नमक की खान में, आपने बना डाला नमक ही से आन में। नहीं शबरी, जो कुछ बनाया है वो तुम्हारे कर्मों ने बनाया है। बड़े पाठक को ज्ञानी जन दलीचा कह नहीं सकते, खड़ा जो शिखर पे हो उसको नीचा कह नहीं सकते। प्रभु, मैंने बरसों से आपके लिए मीठे मीठे बेर इकट्ठे किए हैं। प्रभु, इन्हें चखने की कृपा कीजिए। लीजिए प्रभु। कितना आनंद आया।
इतने मीठे बेर तो मैंने कभी नहीं खाए। लक्ष्मण लो। भिलनी ने बांध लिया मीठे मीठे बेरन में, द्रौपदी ने बांध लिया कपड़े की दो लीरन में, सुदामा ने बांध लिया मुट्ठी भर चावल में, केवट ने बांध लिया गंगा पार लगावन में। भगवान इसे भी खाइए। आपने अवध के बेर तो खाए होंगे और चित्रकूट के भी खाए होंगे। ऐसा फल तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये फल कहां अवध में, कहां ये चित्रकूट में, कुछ और ही आनंद है भक्तों की इस। लो लक्ष्मण और लो। लक्ष्मण ने मेरे भक्त के बेरों का अपमान किया है केवल इसलिए कि ये शबरी के जूठे हैं, लेकिन इन बेरों से एक संजीवनी नामक बूटी पैदा होगी जो अंतिम समय में लक्ष्मण के प्राण बचाएगी। अच्छा माता, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा प्रभु। हाँ जी, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपको बाली सुग्रीव का दृश्य दिखाया जाएगा, बाली सुग्रीव का युद्ध, और अंत में प्रभु श्री राम जी द्वारा हनुमान को सीता जी का पता लेने के लिए लंका भेजा जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया समय पर और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर हमारा और हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। करिए कृपा है